नमस्कार, मैं वर्षा परगट आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल में संस्कृति संवर्धन में। दोस्तों, हमारा ये प्रयास है कि हमारी महान संस्कृति से जुड़ी हुई कुछ बातें, छोटी मोटी बातें आपके साथ शेयर किया जाए। और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आज का जो युवा है या आज की जो जनरेशन है, उनको जो बातें बतानी चाहिए वो शायद नहीं बताई जाती और इसीलिए उनके मन में काफ़ी सारा कन्फ्यूजन होता है, वो विश्वास नहीं करते हैं और यहाँ तक कि कभी कभी वो विरोध भी करने लगते हैं। तो इसी से जुड़ा हुआ एक प्रयास जो है हमारा है और हमें विश्वास है कि आपको हमारे ये प्रयास अच्छा लगेगा और आप भी इस प्रयास से जो है कुछ प्रेरणा लेकर काम कर सकते हो या फिर हमारे प्रयास में जुड़ सकते हो। जुड़ेंगे कैसे? तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो भी हम वीडियोस बनाकर आपके साथ शेयर करते हैं उसको अपने सर्कल में शेयर करिए। तो आज हम बात करेंगे बहुत इम्पोर्टेंट बात और सबसे प्यारा एक नाम, सबसे प्यारे भगवान हमारे साथ जुड़े हैं हमेशा इतने हज़ारों सालों से। दो भगवान जो है बहुत ही प्रिय है हमको और वो हमारे मन में है, वो है भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण। बात करते हैं भगवान राम की, क्योंकि ये बात क्यों मेरे मन में आई, क्यों जैसे ही हमने देखा कि ऐसे स्टेटमेंट्स आए थे कि राम मंदिर बनाने की क्या ज़रूरत है और ये विचार आज के जो जनरेशन है, आज के जो बच्चे हैं उनके मन में भी आता है। और कई बार मैंने सुना है बच्चे इस तरह से बात करते हुए कि राम मंदिर क्यों बनाना चाहिए, जितना खर्चा हो रहा है उसको कहीं और लगा देते हैं। तो इसको हमको बताना चाहिए कि राम हमारे संस्कृति के, महान संस्कृति के प्रतीक है और राम जो है एक भगवान का नाम नहीं है, केवल वो भगवान नहीं है, वो हमारे संस्कार है, हमारे विचार है, हमारे आइडियल है, हमारे प्रिंसिपल्स है, बहुत कुछ है। और इसीलिए हज़ारों सालों के बाद भी आज भी वो हमारे मन में वास करते हैं। वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, सबके लिए आदर्श है, जितना बोला जाए उतना कम है। तो सबसे पहली बात हम ये कहना चाहेंगे कि राम राम, पहले के ज़माने में जब भी हम एक दूसरे से मिलते थे, हेलो हाय, ये तो सारा पश्चिम लोगों का है, जो वेस्टर्न कल्चर है उसका एक हिस्सा है। हमारे कल्चर में नमस्ते, नमस्कार या फिर राम राम। कभी आपने सोचा है कि दो बार ही क्यों राम राम कहते हैं? बच्चों को पूछो, कभी उन्होंने सोचा है कि दो बार ही क्यों राम राम कहते हैं? इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण हम बताते हैं और शायद आप लोगों को मालूम भी होगा, लेकिन फिर भी आप ये बात बता सकते हैं। जब हम हिंदी शब्दावली देखते हैं उसमें जो र है, राम जो वो लिखते हैं उसमें जो र है वो कौन से स्थान पर आता है? र 27वां स्थान पे आते हैं। फिर जैसे राम मतलब अ आया, वो आता है दूसरे स्थान पर, अ आ रा, तो वो आता है दूसरे स्थान पर आ। फिर म कौन से स्थान पर आता है? म आता है 25वें स्थान पर, 25वां शब्द है म। तो अगर हम इसको कंबाइन करते हैं राम शब्द को, तो र 27 प्लस 2 आ, फिर प्लस 25 आता है 54। तो एक बार राम कहेंगे तो उसका योग है 54। अब दो बार कहेंगे राम राम तो कितना हो गया? 54 प्लस 54, 54 प्लस 54, 108। और 108 मतलब जो मोती होते हैं, जो जप माला होती है उसमें वो 108 मणि होते हैं। तो पूरी माला जपने का जो सौभाग्य है वो प्राप्त होता है अगर हम दो बार राम राम बोलते हैं। और इसीलिए जब भी लोग मिलते थे एक दूसरे से पहले के ज़माने में तो कहते हैं राम राम। अभी भी कुछ लोग कहते हैं, मतलब आपका 108 की जो माला है वो पूरी हो गई। ये एक बात बता सकते हैं। दूसरी बात क्या बताएंगे? राम, और राम के पिताजी कौन? दशरथ। अब इसका भी देखो कितना सुंदर मीनिंग है। दश मतलब 10, रथ, हमको पता है रथ का मीनिंग क्या है। तो अगर इसका हम 10 अधिक रथ, इसका मीनिंग निकलता है कि 10 रथ क्या है? हमारा ये शरीर,
10 क्या है उसमें? 5 ज्ञानेंद्रिय, जो हमारे सेंसेस ऑर्गन्स है, ज्ञानेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 अवयव, मतलब हमारे बॉडी के पार्ट्स, अंग। तो 5 अधिक 5 कितने हुए? 10। तो ये क्या है? पूरी बॉडी दशरथ। ठीक है। फिर जो इस दशरथ को कौशल्यपूर्ण तरीके से संभालता है, स्किलफुली उसको संभालता है। कौशल्य, दैट इज, कौशल्य किसका नाम था? कौशल्या, भगवान रामचंद्र जी की माता जी का नाम कौशल्या। तो ये जो दशरथ है, इसको संभालेगा कौन? कौशल्यपूर्ण संभालने वाला। जब ये सब कुछ होगा तब राम का वास होता है, राम का जन्म होता है। ये मीनिंग है। अब राम का भी मीनिंग क्या है? राम, तो इसका मीनिंग दिया हुआ है हमारे जो संस्कृत वर्ड्स है उसमें। राम का मीनिंग है, राम मतलब लाइट, म मतलब मन। तो मन में जब ज्ञान का उजियाला होगा, ज्ञान से भरा होगा, तो आप कैसे होंगे? आप जागरूक बनेंगे, अराइज, अवेक, अवेयर, ये सब कुछ होगा जब मन में राम होगा। तो राम का मीनिंग क्या है? राम मतलब लाइट, एक ब्राइटनेस जो आपके मन में आएगा। म मतलब मन। तो ये है मीनिंग राम, और इसलिए राम हम कहते हैं हमारे मन में है। तो मन में राम है मतलब हमारे मन में ज्ञान का उजियाला है, ज्ञान का प्रकाश है, और मन कैसा है? ज्ञान से भरा हुआ है, अज्ञानता दूर करता है, उजियाला, ज्ञान का उजाला। इसीलिए राम का वास मन में है। तो ये है इसके लॉजिकल अर्थ। तो ये जरूर अपने बच्चों को बताइए कि राम राम 2 बार क्यों कहते हैं, दशरथ का मीनिंग क्या है, और राम का अर्थ क्या है। राम सभी जगह पे है, कन में है, मन में है, हर जगह पे राम है, और सबसे ज़्यादा प्रिय हमारे मन में बसते हैं। तो आज की बात इतनी ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, और जी हाँ, संस्कृति संवर्धन में अपना योगदान ज़रूर दीजिए। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।